गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉटर फैमिली। 7 AM पर मैं आपको देता हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट। 100 समथिंग क्वेश्चन है, समथिंग 100 के समथिंग क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी करेंगे। और मैं आपको बिग ट्रिक बताऊंगा और कैसे सेकंडों में कैसे क्वेश्चन को हटाते हैं वैसे करना सिखाऊंगा। देखो, पहला वर्ण है घोष। घोष आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पाँचवा। अब तीसरा चौथा पाँचवा कौन सा है? ये तो पहला है, ये पहला है, ये दूसरा है, तो तीसरा कौन सा है? गा बच गया। ठीक है, तो ये हो गया घोष। और बाकी ये क्या हो गया? ये तीनों ये हो गया अघोष। अघोष होता है पहला और दूसरा किसी भी वर्ग का, और घोष होता है तीसरा चौथा पाँचवा। अल्पप्राण महाप्राण भी सुन लो, पहला तीसरा पाँचवा अल्पप्राण होता है और दूसरा चौथा महाप्राण होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अब देखो संहार, अब मैंने कहा था जहाँ अंकी बिंदी दिख जाए वहीं पे ब्रेक करके उसे माँ में बदल दो, तो स प्लस म प्लस हार। ठीक है, तो देख के सीधे यहाँ लगाओ, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अधिकार में अधि उपसर्ग दिख रहा है ना, अधि प्लस कार, ऐसा तोड़ो कि दोनों के अलग अलग पूरे पूरे अर्थ निकल आए। इस तरीके से होना चाहिए। तो अधिधनकार अधिकार, धर्म प्लस एक धार्मिक, एक प्रत्यय दिख रहा है, धर्म लगा दो प्लस एक। ठीक है, जब एक लगाते हो ना तो ये वाला पहला वाला तो बड़ा बन जाता है। ठीक है, और ये ई की मात्रा यहाँ आ गई ना पहले, तो धार्मिक इस तरीके से बनता है धार्मिक। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? एक प्रत्यय हो जाएगा। देखो आकर्षण, आकर्षण का बिल्कुल लोम होता है विकर्षण, आकर्षण का क्या होगा? विकर्षण होगा। जानने की इच्छा, जानने की इच्छा को कहते हैं कि बहुत ही इसमें क्या है? जिज्ञासा है। ठीक है, जानने की इच्छा क्या होगी? जिज्ञासा। कथा का बहुवचन क्या होगा? कथा सुनाई जा रही है, कथाएं सुनाई जा रही हैं, क्या हो जाएगा? कथाएं सुनाई जा रही हैं, तो ये वाला इसका सही हो जाए। अब ये चीज़ देखना कि पेपर में ऐसे आ जाता है कथाएं, ये नहीं होगा, कथाएं ए आएगा, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा याद रखना। इसमें से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? तो वाक्य वर्तमान काल में कौन सा है? अब देखो इसमें कौन सा होगा कि मानव पढ़ता है, ये वर्तमान काल हो गया। ठीक है, अब सीता सो रही है, इसे आप बोलेंगे अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूत क्यों? क्योंकि रहा है रही है किसमें आते हैं? कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस क्या होता है? अपूर्ण। या अपूर्ण भूत की जगह कभी कभी क्या लिख के आ जाएगा आपके पास? तात्कालिक, तात्कालिक भूतकाल। ठीक है, तो ये भी सही हो जाए, वह जाएगा, ये हो जाएगा आपका भविष्यकाल। मोहन गया, मोहन गया, ये हो जाएगा आपका सामान्य भूत, सामान्य भूतकाल। भूतकाल के 6 वेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 वेद होते हैं और भविष्यकाल के 3 वेद होते हैं। इन चीज़ों को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह है? प्रश्नवाचक है, देखो ये रहा, अल्प विराम है ये, विस्मयादि बोधक है ये, और अर्ध विराम है ये। अर्ध विराम में इस तरीके से आता है, अल्प विराम में ऐसे आता है, और पूर्ण विराम में ऐसे आता है। और पूर्ण विराम ही केवल ऐसा विराम चिन्ह है जो कि हमने इंग्लिश से नहीं लिया है, और जो आपके भरत मुनि के अकॉर्डिंग उन्होंने कितने माने हैं? 20 विराम चिन्ह माने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रास्ता देखना, रास्ता देखना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो मुहावरे होते हैं ना उनके पीछे क्या आता है? ना। 99% केस में आता है ना। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। तो रास्ता देखने का, और कभी भी मुहावरा अगर आपका अर्थ निकाल लो तो जो मुहावरे में शब्द होगा ना या वाक्य होगा, उसका जो टू कॉपी कभी नहीं होगा, उसमें छुपा हुआ अर्थ रहता है। तो रास्ता देखने का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। एक पक्ष जिम्मेदार नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सामने वाला लड़ रहा है तुम चुप रहो, बिल्कुल बोलो ही मत, तो वो कुछ नहीं हो सकता, वहाँ लड़ाई हो ही नहीं सकती। थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या थी? लोकोक्ति। लोकोक्ति क्या होती है? ये पूरा पूर्ण वाक्य होती है, ये भी चीज़ याद रखो। लोकोक्ति क्या होती है? पूर्ण वाक्य होती है। और मुहावरा क्या होता है? वाक्यांश होता है। क्या होता है? मुहावरे को वाक्यांश कहते हैं आप। और देखो लोकोक्ति के पीछे कहीं ना आ रहा है, नहीं आ रहा, इन सब में नहीं आ रहा ना, तो ऐसे ही मुहावरे के पीछे ना आता है, लोकोक्ति के पीछे ना नहीं आता। और ये बहुत बार पूछा गया है कि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होता है या मुहावरा, तो लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से कौन सा दंत नहीं है? दंत कौन से होते हैं? एक ही बार में लिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। ठीक है, त थ द ध न, ठीक है, ये होते हैं आपके दंत। और ल और श, ये दो और जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके दंत। तो कौन सा है इसमें? कौन सा दिख रहा है? श। और टा कौन सा है? ये मूर्धन्य, मूर्धन्य। हा कौन सा है? हा होता है कंठ। ठीक है, कंठ। और पा कौन सा है? ओष्ठ। पा कौन सा है? ओष्ठ। ठीक है, अनुनासिक वर्ण पूछ रहा है नेक्स्ट में। नेक्स्ट पूछ रहा है अनुनासिक। अनुनासिक कौन से होते हैं? अनुनासिक होते हैं पंचमाक्षर, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर किसे कहते हैं? जो भी किसी वर्ग का 5वां अक्षर होता है। प फ ब भ म, ये हो जाएगा। ठीक है, और एक ये वाला जो डा आता है ये, और ये जो आता है इस तरीके से ये, और ये,
और तथा ददन न, इस तरीके 3 और 2 5 ये हो गए, ठीक है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन इंद्र, महाधन इंद्र, ठीक है, ये हो जाएगा महेंद्र। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 तरीके की संधि है आपके यहाँ, और स्वर संधि के कितने विधे, 5। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ठीक है। और दीर्घ में कितनी मात्रा होती है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है। गुण में 1 मात्रा होती है, वृद्धि में 2 मात्रा हो जाती हैं, ठीक है। और यण में या और बा से पहले आधे आधे वर्ण आते हैं, और अयादि में क्या होता है, 3 के पेयर बनते हैं, पवन, हवन, ठीक है, इस तरीके। राज दरबार, राज दरबार क्या हो जाएगा, राजा का दरबार, राजा का दरबार। काकी के किस में आता है, संबंध तत्पुरुष, क्या होगा, संबंध तत्पुरुष। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और तत्पुरुष के भेद, मतलब कारक चिन्ह कितने हैं तत्पुरुष में, हम यूज करते हैं 6 कारक चिन्हों को, ठीक है। पहला कर्ता छोड़ देते हैं और संबोधन छोड़ देते हैं, ठीक है। और संबोधन और किस में छोड़ा जाता है, ये अगर आपके सर्वनाम पूछे ना, तो सर्वनाम में भी हम केवल कितने 7 कारक चिन्हों का यूज करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा याद रखेंगे। और संस्कृत में कारक चिन्ह कितने, संस्कृत में कारक चिन्ह 6, उसमें संबंध छोड़ दिया जाता है और संबोधन छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा याद रखेंगे। यथासंभव, यथासंभव, यथा आ रहा है, यथा क्या होता है, अव्यय होता है, तो ये क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अब देखो अव्ययीभाव समास में हमेशा याद रखना, कभी भी इसका जो उदाहरण होगा उसका बहुवचन नहीं बनेगा, तो यथासंभव नहीं होता कभी, यथासंभव होगा। और द्विरुक्ति आती है इसके, द्विरुक्ति वाले शब्द भी इसी में आते हैं। पहला पद या पूर्व पद प्रदान होता है, पहला या पूर्व पद प्रदान होता है, ठीक है। और तत्पुरुष में क्या होता है, दूसरा या उत्तर पद प्रदान होता है, ठीक है। कर्मधारय तत्पुरुष का भाग होता है, बहुब्री में अन्य पद प्रदान होता है, ठीक है। गजानन और जैसे आप चतुरानन, ये सब जितने भी आपके पर्यायवाची होते हैं ना, वो सारे बहुब्री में आते हैं, ये भी चीज़ याद रखना। और जो आपके योग रूढ़ शब्द होते हैं ना, योग रूढ़, वो भी किसके एग्जाम्पल होते हैं, बहुब्री समास के होते हैं। इसमें से कौन सा विदेशी है, ठीक है, विदेशी बताना, तो इसमें हो जाएगा आपका मील, मील क्या हो जाएगा, विदेशी हो जाएगा। मयूर का क्या हो जाएगा, मोर, मयूर क्या है, तत्सम, मयूर का मोर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हिमालय, हिमालय में किस प्रकार की संज्ञा है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है आपकी, 5। व्यक्ति, अब देखो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, और कौन सी रहेगी इसमें, द्रव्यवाचक रहेगी, द्रव्यवाचक। जो द्रव्य और समूह होता है ये जातिवाचक का भाग होते हैं, ठीक है। ये 3 तो होती हैं मेन संज्ञा, और ये दोनों क्या है, अर्थ के आधार पे होती हैं 5, उत्पत्ति के आधार पे होती है संज्ञा 3। उत्पत्ति हुई थी तब 3 थी, मगर अर्थ के आधार पर कितनी हो गई, 5 हो गई, इसी को याद रखें। अब हिमालय जो इसे कह रहे हैं, ये क्या है, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अगर ये हिमालय की जगह कह देता पर्वत, पर्वत तो बहुत सारे होते हैं, वो होते हैं जातिवाचक, जो एक होता है वो होता है व्यक्तिवाचक। समूहवाचक में क्या आएगा, गुच्छा, और कह सकते हो आप सेना, ये आएंगे आपके समूहवाचक में। भाव में क्या आता है, गुण दोष आते हैं, भाव में गुण या दोष ये आते हैं आपके भाववाचक में, ठीक। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, देखो सर्वनाम होते हैं आपके 6, सर्वनाम के भेद 6 हैं, मगर आपसे कहे ना सर्वनाम कितने, सर्वनाम होते हैं 11, जो, कोई, सो, ये सब, यह, वह, ये सारे इस तरीके से मिलकर कितने बनते हैं, 11 सर्वनाम मिलते हैं, इस चीज़ को याद रखें। तो जो सर्वनाम 6 है, तो इसमें से प्रश्नवाचक है, कौन आया है, कौन आया है, इस तरीके से आप बोलोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, तो ये इसमें डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा संख्यावाचक विशेषण, विशेषण होते हैं आपके 4 प्रकार के, संख्यावाचक हो गए, एक होता है गुणवाचक, और एक होता है परिमाणवाचक, एक होता है सार्वनामिक, ठीक है। सार्वनामिक, सार्वनामिक में भी आप केवल 4 सर्वनामों का यूज करते हो, जो पहला पुरुषवाचक और निजवाचक 2 होते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें संख्या पूछ रहा है, तो संख्या कौन सी हो जाएगी, कुछ, क्या हो जाएगी, संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से इसे याद रखेंगे। सफ़ेद क्या है, गुड़ है, ठीक है। और बस नेक्स्ट है आपका, इसमें से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है, हवा का क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा, पवन हो जाएगा, और समीर हो जाएगा। सलिल क्या हो जाएगा, सलिल हवा का पर्यायवाची नहीं है, सलिल हो जाएगा पानी का, पानी का पर्यायवाची हो जाएगा सलिल, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख लेंगे। इसमें से कौन सा शुद्ध है, शुद्ध बताना है, तो शुद्ध हो जाएगा इसमें से ज्योत्सना हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ज्योत्सना शुद्ध लिखा है, आधा जा बनता है, आधा ता बनता है, आधा सा बनता है, इस 3 चीज़ आधी आधी बनती है ज्योत्सना में, इस चीज़ को याद रखें। और उन्नति ना, उन्नति में छोटी ई की मात्रा आती है, छोटी आएगी इसमें, ये छोटी आएगी। और पुण्य में इस तरीके से आता है, और क्षमा में इस तरीके का अच्छा आता है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो ना, तो लाइक कर देना, आज अपने दोस्तों में इतना शेयर करना कि बस
हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सके आपका। तो मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ आज की वीडियो में। निम्न में से कौन सा अशुद्ध है, अशुद्ध बता रहे हैं, तो अशुद्ध कौन सा हो जाएगा इसमें से। तो इस वाले को आप थोड़ा बता देंगे, इसे मैं होमवर्क में छोड़ता हूँ, एक क्वेश्चन होमवर्क में भी देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, चलो छोड़ो बता ही देता हूँ, फिर कहोगे आप पूज्य नहीं होता, पूज्य होता है। क्या होता है, पूज्य। और पूज्य से ही आप कर देते हो पूजनीय, जो गलत हो जाता है वो होता है पूजनीय। क्या होगा, पूजनीय। पूजनीय शुद्ध होता है, मगर ये पूज्य भी लिखा जाता है, ये पूज्य ऐसे नहीं, इसमें बड़े की याद रहेगी, ठीक है। तो ये वाला क्या है, अशुद्ध था, और बाकी सारे शुद्ध हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग देखना है। देखो विवाह हो रहा है, तो ये तो क्या हो गया, पुल्लिंग। भाषा अच्छी है, निर्माण हो रहा है, ये भी पुल्लिंग हो गया। और प्रभाव पड़ रहा है, तो भाषा क्या है, अच्छी है, तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। तो हम कैसे पहचान कर सकते हैं कोई स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, एक तो विशेषण, विशेषण से चेक कर लो अच्छा अच्छी लगा के, या क्रिया वाक्य में प्रयोग करके देख लो क्रिया क्या आ रही है उसकी, ठीक है। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, मुझे घर जाना है, ये हो गया इसमें शुद्ध। मैंने घर, मैंने नहीं, मैं घर जाना है, ये नहीं होता, मुझे घर जाना है, ये शुद्ध हो जाएगा। टीचिंग का हिंदी अनुवाद बताना है, टीचिंग का हिंदी अनुवाद होता है अध्यापन। क्या होगा, अध्यापन, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रजभाषा का क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र है, तो इसमें ब्रजभाषा का कौन सा हो जाए, तो इसका हो जाएगा मथुरा, ठीक है। इसमें से किसमें हिंदी को वर्गीकृत नहीं किया गया, हिंदी कितने प्रकार की होती है, हिंदी की बोलियाँ हैं जो हैं, बोलियाँ तो हैं 17, और हिंदी की उपभाषाएँ 5। पूर्वी हिंदी ये है, पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी है, दक्षिणी हिंदी कुछ नहीं है, ठीक है। पूर्वी हिंदी कौन कौन सी होती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC से याद कर लो, ठीक है। और ये किससे बनी है, ये बनी है आपकी अर्धमागधी से, अर्धमागधी से, इनका अर्धमागधी सोर्स से, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकास हुआ है पूर्वी हिंदी का, ठीक। और पश्चिमी हिंदी में कौन सी होंगी आपकी, पश्चिमी हिंदी में आपकी आ जाएंगी कन्नौजी, हरियाणवी, ठीक है, और ब्रजभाषा, ठीक है। और इसमें कौरवी, एक और रह गई कोई, 5 आती हैं पश्चिमी हिंदी में, ठीक है। तो इन्हें पूछी जाती हैं, इन चीज़ों को याद रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें से कौन सा एक तत्सम है, देखो जो तत्सम है ना इसमें से, वो हो जाएगा इसका, कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा चक्र। क्या हो जाएगा, चक्र। चक्र का होता है चकवा, क्या होता है, चकवा होता है इसका तद्भव, ठीक है। छेद का क्या होता है, तत्सम, छेद का होता है छिद्र, छिद्र होता है, ठीक है। चांद का क्या होता है, चंद्रमा होता है। छत का होता है छत्र, छत का क्या होता है, छत्र छाया वाला छत्र। इसमें से कौन सा तद्भव है, तद्भव। अब आप देखो जीव, जीव क्या है आपका, तद्भव है। यौवन, योगी, जीर्ण, ये बोलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो योगी तो लिखा जाता है बड़ी ई की मात्रा के साथ, मगर जब योगी राज लिखा जाता है ना, योगी राज, तो अब वो छोटी मात्रा आ जाती है ये वाली, तो इस चीज़ को याद रखना, शुद्ध शुद्ध में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है दिलाना। आप नहीं ले रहे हो, आप किसी को प्रेरणा देके दिला रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, दिलाना, ठीक है। अली और अली का इसमें से बताना है कि शब्द युग्म का कौन सा सही है। बड़ी की मात्रा आ रही है ना, तो बड़ी की मात्रा देखो इसमें कहाँ पे आएगी, ये आ रही बड़ी की मात्रा, और अली इसका मतलब होता है बौरा, ठीक है। तो ये वाला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं ए और ए, इसमें से ए और आई, ए आई में कौन सा है, तो ये हो जाएगा कंठ तालव्य। एक होता है कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ होते हैं ओ औ क्या होते हैं आपके, कंठोष्ठ होते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखेंगे। द्वितीय व्यंजन है, द्वितीय व्यंजन वो होते हैं जहाँ पे कोई भी एक साथ पुनरावृत्ति हो जाए, एक आधा आएगा एक पूरा आएगा, दिल्ली, ये हो जाएगा द्वितीय व्यंजन, एक आधा आ रहा है एक पूरा आ रहा है, जब इस तरीके से आते हैं तो उन्हें कहते हैं आप द्वितीय व्यंजन। नेक्स्ट है, इसमें से हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या क्या है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है 52। और एक चीज़ याद रखेंगे, 11 क्या है इसमें स्वर हैं, और 25-33 क्या है इसमें व्यंजन है, तो इन चीज़ों को थोड़ा याद रखेंगे। और 2 उत्क्षिप्त हैं, और 4 या अलावा हैं, और 4 ही क्या है आपके इसमें छत्रज्ञ और श्रवण। 33, 43, 44 और 4 48, 49, 50, 51, 52, इस तरीके से 52 हो जाते हैं, ठीक है। और बाकी कन्फ्यूजन हो रहा हो तो कमेंट में पूछ लेना, वहाँ मैं आपको बता दूंगा। इसमें से कौन सा शब्दकोश में सबसे पहले है, शब्दकोश में जो सबसे पहले आता है ना, सबसे पहले वो आती है अंकी बिंदी, फिर उसके बाद आता है क्या, इस तरीके का चंद्रमा, इसे कहते हैं आप अनुनासिक, इसे कहते हैं अनुस्वार, फिर आते हैं विसर्ग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, अंकी बिंदी आती है, अनुस्वार, तो अंकुर आएगा सबसे पहले, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। फिर कौन सा आएगा, फिर छोटे आगे बाद छोटा ही आ तो चलेगा, फिर ये आएगा, फिर तीसरे नंबर पे ये आएगा, फिर चौथे नंबर पे ये आएगा। अघोष वर्ण बताना है, अघोष मैंने कौन सा बताया था, पहला और दूसरा बताया था मैंने अघोष वर्ण। और जो स ये 3 होते हैं, ये भी आते हैं अघोष में, तो ये वाला हो जाएगा इसमें अघोष। ये क्या है इसमें सघोष,
और ये भी क्या है, सगोश। ठीक, तो इस तरीके से इन्हें थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन होता है छत्रक ज्ञ और श्र। 4 बताए थे ना मैंने, तो छत्रक ज्ञ और श्र ज्ञ ये, तो ये बनेगा ज प्लस इससे। ठीक है, और ये बहुत पूछा जाता है, ये किसके बाद आता है? ये वाला जो वर्ण है ना आपका, ये का के बाद लिखा जाता है, क्योंकि इसे इस तरीके से लिखा जाता है, क्र प्लस श। ठीक है, नेक्स्ट, जिस शब्दों के अंत में आ आता है उसे अकारांत कहेंगे, जिसके अंत में बड़ा आता है उसे आकारांत कहेंगे, जिसके अंत में ई आता है उसे एकारांत, जिसके अंत में बड़ी ई आता है उसे ईकारांत कहेंगे। ठीक है, अंतस्थ होते हैं आपके य, र, ल, व, और य और व क्या होते हैं? ये दोनों अर्धस्वर होते हैं। क्या होते हैं? अर्धस्वर। ठीक है, इस तरीके से इन्हें याद रख लेंगे। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, 3 ही तो हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं, ई, अ, ई, उ, री। ठीक है, 4 होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं आपके? बाकी सब आएंगे दीर्घ स्वर में। और प्लुत स्वर में कौन सा आता है? ओम वगैरह जो 3 वाला अंक आता है ना, वो आता है आपके प्लुत स्वर में। इसमें से ट वर्ग का कौन सा नहीं है? ट वर्ग का कौन सा नहीं है? क, ख, ग, घ, ये जो है का वर्ग का है। ठीक है, इसमें से कौन सा अयोगबा है? अयोगबा क्या होते हैं? अयोगबा होते हैं आपके विसर्ग। विसर्ग को कहते हैं आप अयोगबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन का उदाहरण नहीं है? तो ये वाला जो सा है ना, ये संयुक्त व्यंजन का उदाहरण नहीं है। ये वाला त्रा बनता है ना, ये त्र प्लस रा, इससे बनता है। ठीक है, अग्रस्वर, पक्षस्वर और मध्यस्वर 3 होते हैं, तो अग्रस्वर में आपका कौन सा नहीं है? अग्रस्वर में आपका नहीं है ये आ। ये किस में आता है? ये आता है आपके मध्यस्वर में। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर मूर्धन्य है डा और डा। ठीक है, प, फ, ब, ब, म, ये क्या है आपके? ओष्ठ हैं। और ये वाले कौन से हैं आपके? ये हैं आपके तालु। च और छ, में छतरी लेके जहाज पे जाएगा झंडा, इस तरीके से ने याद किया है, तो ये कौन से हैं? तालु हैं। और ये क्या है आपके? क, ख, ग, घ, ड़। तो गा क्या है इसमें आपका? गा है कंठ। नेक्स्ट है नासिक के कौन से? नासिक के वही पंचमाक्षर होते हैं। पंचमाक्षर कौन सा? ये, तो ये हो जाएगा नासिक, ये हो जाएगा कंठ, और ये हो जाएगा तालु, और ये वाला शाह कौन सा हो जाएगा? ऋषि में जो आता है ये मूर्धन्य होता है। ठीक है, और ये बस सवाल वाला आता है आपका दंत में। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये शाह आता है तालु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। क्या कहेंगे? अनिर्वचनीय। निरामिष किसे कहते हैं? सामिष और निरामिष। निरामिष होता है मांस रहित भोजन, मांस रहित भोजन को कहते हैं निरामिष। सामिष कहते हैं मांस सहित भोजन। एक बार कई बात को दोहराते रहना उसे कहते हैं आप क्या? पिष्ट पेषण। क्या कहेंगे? पिष्ट पेषण। बार बार दोहराना है उसे कहेंगे पिष्ट पेषण। नेक्स्ट है अभ्यागत में उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे लगते हैं। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं आपके? होते हैं शब्दांश। जैसे मुहावरा वाक्यांश होता है ना, ये शब्दांश होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं। उपसर्ग का अर्थ होता है, उपसर्ग का क्या होता है? अपना अर्थ होता है, मगर प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता। तो इसमें अभ्यागत में क्या हो जाएगा? अभि प्लस आगत, अभ्यागत। अति प्लस आचार, अत्याचार, अति हो जाएगा इसमें। अज शब्द का स्त्रीलिंग, अज का हो जाएगा अजा। क्या हो जाएगा? अजा। आ क्या है आपका? ये स्त्रीवाचक प्रत्यय में आता है आ। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा इन्हें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनार 100 बीमार। ये क्या है? ये एक लोकोक्ति है। आप कभी देखो एक चीज़ याद रखना, लोकोक्ति जो होती है ना उसे आप सिंपली बोल सकते हो। जो मुहावरा होता है ना उसका वाक्य में प्रयोग करके बोला जाता है। मुहावरे को कहाँ बोलते हो आप? वाक्य में प्रयोग करके। प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। शर्म के मारे चुप हो गया में कौन सा वाक्यांश है? इसे कहेंगे आप अपना सा मुँह लेकर रह गया, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आंखें दिखाना। आंखें दिखाने का मतलब होता है क्रोध से देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्साह शब्द में स्थायी बताना है। स्थायी भाव, उत्साह किसमें होता है? वीरों में उत्साह होता है। ठीक है, और श्रृंगार का क्या होता है? रति। अब देखो यहाँ पे श्रृंगार बिल्कुल इसने शुद्ध लिखा है, इसमें देखो अशुद्ध में इस तरीके से जोड़ देते मगर इसने नहीं जोड़ा है, तो ये क्या है? श्रृंगार शुद्ध लिखा था। ठीक है, करुण का क्या होता है? करुण का होता है शोक। रस की संख्या है आपकी 9, भरत मुनि ने मानी 8, शांत रस को नहीं माना है उन्होंने। ठीक है, और संचारी भाव की संख्या होती है आपकी 33। देखो इस श्रृंगार रस का पूछ लिया, ये हो जाएगा रति। ठीक है, और रौद्र का क्या होता है? क्रोध। रौद्र रस का क्या हो जाएगा? क्रोध। ठीक है, नेक्स्ट है बोरोर सबे रघुवंश कोठार की धार में 12 बज सरथें, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा?
ये हो जाएगा रौद्र रस। गुस्सा आ रहा है ना रघुवंश को, रघुवंशी किसे कहते हैं, राम जी को कहते हैं। चौपाई में कितने होते हैं, चौपाई में होती हैं आपकी 16 मात्रा, ठीक है। दोहे में होती हैं दोहा और सोरठा, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये चीज़ याद रखना। दोहे में 13-11 मात्रा होती हैं और सोरठा में 11-13 मात्रा होती हैं। और ये जो मैं बताता हूँ ना, ये पहला और तीसरे वर्ण के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब श्री गुण चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, ये आपको पता तो होगा क्या है, दोहा है, मगर मैं ना क्या करता हूँ, इसमें मात्रा लगा के आपको सिखाता हूँ। देखो जो मैं पहला बताता हूँ ना, पहले चरण में कितनी मात्रा है, श्री में हो जाएंगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 बताता हूँ ना, 13 मात्रा होती पहले। और दूसरे में कितनी बताता हूँ, 11। अब देखो गिनाता हूँ, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गई ना 11। 13-11 मात्रा किसमें होती हैं, दोहे में होती हैं। अब देखो ये बहुत ज़्यादा चालाकी करता है एग्जाम में, निजमन मुकुर सुधार इसे रख देगा पहले, श्री गुरु चरण सरोज इसे रख देगा बाद में। जब इसे पलट देगा ना, इस लाइन को मैं इसे पहले रख दूँ, इसे मैं बाद में रख दूँ, तो ये हो जाएगा फिर सोरठा, ठीक है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रखेंगे। और रोला में क्या होता है, ये 4 गीत हरिगीतिका, चौपाई रोला में होती है आपकी 24 मात्रा, और रोला गीतिका में होती हैं आपकी 26, हरिगीतिका में होती हैं आपकी 28, ठीक है। और बैरम में होती हैं 12-7, और उल्लाला में होती हैं 15-13। इन चीज़ों को याद रखना। तेरी बर्छी ने बर्छी ने है, बर्छी यहाँ आ रहा है और बर्छी ये पूरा आ रहा है, इस तरीके से याद देख लेंगे। तो यमक में क्या होता है, एक वर्ण एक से अधिक बार आता है, 2 या 2 से अधिक बार आता है, और उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। तो यहाँ बर्छी का अलग है, यहाँ अर्थ अलग है। रूपक अलंकार में क्या हो जाएगा, चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना, खिलौना कैसा, चंद्र के समान, ये उपमेय है, ये उपमान है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से इसे याद रखेंगे। अनुप्रास में क्या होगा, एक ही आपके वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी, श्लेष में एक शब्द एक बार आएगा और उसके जो प्रयोग हैं या अर्थ हैं वो अलग अलग निकलेंगे। नेक्स्ट है बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानु, मनु मानु आ गया, मैंने देख लिया मनु मानु, ये क्या हो गया आपका उत्प्रेक्षा, ब ब ब ये बार बार आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसमें देखो 2 अंग हैं, अनुप्रास भी होगा उत्प्रेक्षा भी होगा। अनुप्रास क्यों होगा, जहाँ एक वर्ण एक से अधिक बार आए, तो वर्ण अधिक बार आ रहा है 1, 2, 3, और जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आता है, शब्द जहाँ अधिक बार आए तो वो यमक होता है, वर्ण जहाँ अधिक बार आए तो वो अनुप्रास होता है। उत्प्रेक्षा क्यों है, मनु मानु जनु जानो ये होते हैं उत्प्रेक्षा में, ठीक है। उपमा में क्या होते हैं, उपमा में होते हैं सा सी से सरिसम जैसा जैसे, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखेंगे। और यमक में क्या होते हैं, यमक में कोई भी शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा अष्ट छाप के कभी नहीं है, अष्ट छाप के कौन से कभी नहीं, ये नावादास नहीं है। अब मैं याद करने की ट्रिक बताऊँ, अष्ट छाप की मेरे भी एक दोस्त ने बताया था। तो कृष्ण से रिलेटेड जितने भी नाम हैं, कृष्ण दास, नंद के आनंद भैव, परमानंद हुआ नंद ज्ञान, तो ये सारे कृष्ण के जितने भी रिलेटेड हैं वो सारे अष्ट छाप के, और जो नहीं है वो नावादास हैं, वो इससे रिलेटेड नहीं है। इसी के साथ ये प्रैक्टिस समाप्त हुआ। बहुत ज़्यादा मेहनत करी गई है, तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार बनाए रखना। और चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। तो वो क्वेश्चन ये है कि जो समास हैं उसके कितने प्रकार हैं, समास के प्रकार बताने हैं आप लोग, और लिख देना नीचे कमेंट बॉक्स में कितने प्रकार होते हैं समास के, पता पड़ जाएगा। आखिरी तक वीडियो कौन देखता है, ये भी जो देखेगा वही बता पाएगा इसका आंसर, कि मैंने क्वेश्चन भी पूछा है। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखना। इसी के साथ अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।